हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों को मेरे इस YouTube चैनल में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुसंख्यक गुणधर्म का दूसरा टाइप, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होते हैं उसको स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानिए आप। क्वथनांक में उन्नयन बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस टॉपिक से जितने भी आने वाले क्वेश्चन होंगे बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड में, तो उन सभी क्वेश्चन को हम लोग तर्कपूर्ण समझेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एलिवेशन इन बीपी, एलिवेशन इन बीपी, एलिवेशन इन बीपी। तो क्वथनांक में उन्नयन जानने से पहले जानेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक किसे कहते हैं पहले तो सुनिए पहले एक लाइन। क्वथनांक किसे कहते हैं हम लोग, क्वथनांक है क्या। तो अचर दाब पर जब कोई द्रव घटक, अचर दाब पर जब कोई द्रव घटक जिस ताप बिंदु पर उबलना शुरू करता है उस ताप बिंदु को हम लोग क्वथनांक बिंदु कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जब कोई द्रव घटक जिस ताप बिंदु पर उबलना चालू कर देता है वह ताप बिंदु क्वथनांक बिंदु कहलाता है। यदि कोई द्रव घटक 4 डिग्री सेल्सियस, यदि कोई द्रव घटक 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलना चालू करता है तो उसका क्वथनांक बिंदु 40 डिग्री सेल्सियस ताप ही होगा। यदि वह द्रव घटक 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलना चालू करता है तो उसका क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस ताप होगा। तो अच्छा से बात समझिए, आप बात क्लियर समझिए, क्वथनांक बिंदु क्या है। बस एक लाइन में टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आप बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहे, यह आपको बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। बेहतरीन वीडियो है आपके लिए। तो क्वथनांक है क्या, तो बस सिंपल लाइन समझिए कि जब कोई द्रव घटक जिस ताप बिंदु पर उबलना शुरू करता है वह ताप बिंदु ही क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जैसे कोई द्रव घटक 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है तो उसका क्वथनांक बिंदु हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस ताप। यदि कोई द्रव घटक 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है तो उसका क्वथनांक बिंदु हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस ताप। ठीक है, तो पहले क्वथनांक है क्या इसको परिभाषित कर ले हम लोग। क्वथनांक अचर दाब पर जब कोई द्रव घटक जिस ताप बिंदु पर उबलना प्रारंभ करता है तो उस ताप बिंदु को क्वथनांक कहते हैं। उस ताप बिंदु को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जैसे आपको हम बात समझाए यहाँ पे कि जब कोई द्रव घटक जितने ताप बिंदु पर वह उबलना स्टार्ट करता है वही ताप बिंदु उस द्रव घटक का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को देखना है क्वथनांक में उन्नयन क्या होते हैं, क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो बस पैराग्राफ चेंज करके यहां से हम लोग देख लेंगे। आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, थोड़ा सा सटीक लिखिएगा आंसर, ताकि आपको नंबर मतलब अच्छा से ही मिले, नंबर कटे नहीं। तो क्वथनांक में उन्नयन यानी कि जब वाष्पशील विलायक में, वाष्पशील विलायक में
अवाष्पशील विलय डाला जाता है तो अवाष्पशील विलय डाला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में क्या होता है, कमी हो जाता है। तो पहले सुनिए यहाँ पे, वाष्पशील विलायक यानी कि वैसा विलायक जो वाष्प का निर्माण करता है यानी कि जो वेपर बनाता है, और अवाष्पशील विलय यानी कि वैसा विलय जो वेपर नहीं बनाता है। पीछे वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है, उसको फिर से देख लीजिए। वाष्पशील अवाष्पशील विलय के लिए, वाष्पशील विलय और अवाष्पशील विलय के लिए आपको राउल्ट का नियम पढ़ाए थे, तो आशा से फिर से उसे देख लीजिएगा। यहां पर भी समझ लीजिए आप, वाष्पशील के मतलब होता है जो वाष्प का निर्माण करे, और अवाष्पशील के मतलब होता है जो वाष्प का निर्माण ना करे, जो वैद्युत का अनअपघट्य हो, जो विद्युत धारा का अपघट्य नहीं, विद्युत धारा का प्रवाह करने वाला नहीं, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करने वाला हो तथा वाष्प का निर्माण नहीं करने वाला हो। तो जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय डाला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाता है, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाता है, कमी हो जाता है। अतः विलयन के वाष्प दाब को, विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करने के लिए, वाष्प दाब के बराबर करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, तो उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, तो उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब से यहां पे थोड़ा समझिए आप, वाष्पशील विलायक का मतलब होता है जो विलायक वेपर बना है, अवाष्पशील विलायक का मतलब जो वेपर नहीं बना है। तो कोई विलयन में, जब यह विलयन है, इस विलयन में दो घटक के कण ए और बी है। ए जो आपका विलय है वह अवाष्पशील है और बी जो विलय है आपका अवाष्पशील है। जो ए जो आपका विलय है, ए जो विलय है वो अवाष्पशील है, बी आपका जो है विलायक है, विलायक है जो आपका वेपर यानी कि वेपर बनाने वाला है, यह वाष्पशील है। तो इस विलायक में विलय को हम डालें जो अवाष्पशील विलय है, अवाष्पशील विलय है जो विलायक में डाल रहे हैं, जो विलायक हमारा वाष्पशील है। जब अवाष्पशील है विलय तो विलयन के वेपर में क्या करेगा, वह कमी कर देगा। जैसे ही कमी कर देगा तो उस वेपर को, जैसे ही कमी कर देगा तो विलयन के वाष्प दाब को यानी कि वेपर को, विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करेंगे। तो उसके बराबर करने के लिए जितनी ऊष्मा बाहर से लगाएंगे, ऊष्मा लगा रहे हैं कि ताप लगा रहे हैं बाहर से ना, तो ताप लगा रहे हैं तो क्या होगा, उसके क्वथनांक में क्या होगा, वृद्धि होगा, यानी कि विलय के क्वथनांक में वृद्धि होगा, क्वथनांक में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उन्नयन के मतलब होता है उन्नयन, वृद्धि, ठीक है। उन्नयन के मतलब क्या होता है, वृद्धि। जैसे यहाँ पे देखिए, यह हम लोग को वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर वीपी, यह हम लोग को ताप हो गया, टेम्परेचर, यहां पर कर देते हैं विलय, यह हम लोग का हो गया विलायक। विलय एक घटक, विलायक आपका बी घटक, तो एक घटक का ताप, यह हो गया आपका बी घटक का ताप, ए घटक का ताप और बी घटक का ताप। तो ए घटक का ताप हम लोग का है T और बी घटक का ताप हम लोग का है T0।
टी नॉट। तो ए हम लोग का जो विलय है वो अवाष्पशील विलय है। अवाष्पशील विलय है जो विलयन के वाष्प दाब को क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। विलयन के वाष्प दाब को क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। और बी हम लोग को विलायक है वो वाष्पशील विलायक है। यह वाष्पशील विलायक है। तो इस वाष्पशील विलायक को जो उसके भेपर को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करने के लिए ऊष्मा में क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है। यानी कि यहां से लेके यहां तक ऊष्मा में क्या हो रहा है, वृद्धि। यानी कि जितना वृद्धि हो रहा है ऊष्मा में वही हम लोग का है क्वथनांक में उन्नयन। यानी कि डेल्टा टीवी जो हम लोग का है क्वथनांक में उन्नयन है। क्वथनांक में उन्नयन, यह क्वथनांक में क्या है, उन्नयन है। तो कह सकते हैं जहां टी नॉट टी से क्या है, बड़ा है। यानी कि जहां विलायक का ताप जो है विलय के ताप से क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से क्वथनांक में उन्नयन का परिभाषा आप पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा क्वथनांक में उन्नयन क्या है, तो आपको इतना पूरा सटीक जवाब देना होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोटबुक पर उतार सकते हैं। और इससे आने वाले अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब क्वथनांक में उन्नयन का व्यंजक प्राप्त करें। क्वथनांक में उन्नयन का व्यंजक प्राप्त करें, यह 2 नंबर की क्वेश्चन है। और इससे संबंधित आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन का व्यंजक प्राप्त करें। तो क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीवी से सूचित किया जाता है। और क्वथनांक में उन्नयन मोललाता का सीधा समानुपाती होता है। क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो मोललाता का सीधा समानुपाती होता है। और सीधा समानुपाती के साइन हटाएंगे तो एक नियतांक डालेंगे केवी, जहां केवी उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक है। मोलल उन्नयन क्या है, स्थिरांक है। केवी जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को यह आपका है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। कब, जब m बराबर 1 होगा तब कह सकते हैं हम लोग, चूंकि मोलल उन्नयन स्थिरांक को क्वथनांक में उन्नयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक को क्वथनांक के उन्नयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब मोललाता क्या है आपका, छोटा, स्मॉल m। मोललाता बराबर क्या हो, 1 हो तो जब मोललाता बराबर 1 होगा तो डेल्टा टीवी जो होगा वो हम लोग को केवी के बराबर होगा। और केवी क्या है आपका, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो क्वथनांक उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, या तो कह सकते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक को क्वथनांक में उन्नयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है,
जब मोललाता बराबर क्या हो, 1 हो। और यहां से एक और क्वेश्चन हम लोग को पूछता है 1 नंबर का कि क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्या गुणधर्म है, क्यों। यहां तक आपको लिखिएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन पूछेगा कि क्वथनांक में उन्नयन जो है एक अनुसंख्या गुणधर्म है, क्यों। तो इसको 1 नंबर यहां से हम लोग बढ़ा सकते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, अनुसंख्या गुणधर्म है, क्यों। क्वथनांक में उन्नयन अनुसंख्या गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्या गुणधर्म है, तो इसको यहां से आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि एम आपका क्या छोटा है, मोललाता है। मोललाता बराबर होता क्या है, तो विलय के मोल संख्या, विलय के मोल संख्या बटा में विलायक के द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान, तो विलायक के द्रव्यमान क्या में होंगे, केजी में होंगे। तो इसका परिभाषा एकदम सिंपल है, मोललाता कह सकते हैं कि प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोल संख्या को मोललाता कहते हैं। प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोल संख्या को क्या कहते हैं, मोललाता कहते हैं। मोललाता को स्मॉल एम से, विलय के मोल संख्या को छोटा एन, विलायक के द्रव्यमान को W1 से, क्या में है आपका, केजी में है। ये याद रखिएगा, हमेशा विलायक का द्रव्यमान केजी में ही होता है। तो यह आपका क्या, छोटा एम मोललाता है, तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, केवी इंटू एन बटा में, और एम की जगह क्या रख देंगे, एन बटा में W1। एन क्या है, मोल संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूला को देखने से पता चल रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन जो है यह मोल संख्या पर निर्भर है। जब मोल संख्या पर निर्भर है तो यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म भी है, यानी कि यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्वथनांक में उन्नयन जो है अनुसंख्यक गुणधर्म है, क्योंकि यह मोल संख्या पर क्या है, निर्भर है। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या कहता है, तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अनुसंख्यक गुणधर्म आदर्श विलयन का वह गुण है जो विलय के कण के संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसी को बोलते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। तो यह विलय के कण के संख्या पर डिपेंड है, यानी कि मोल नंबर पर डिपेंड है, इसलिए यह हम लोगों का क्वथनांक में उन्नयन अनुसंख्यक गुणधर्म है। अब यहां से देख रहे हैं केवी के बारे में, केवी इकाई, केवी का इकाई क्या होगा, तो डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम होता है, यानी कि एम बोले तो मोललाता, इसलिए केवी यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक बराबर हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन बटा में मोललाता। क्वथनांक में उन्नयन का मात्रक क्या होगा, तो केल्विन। मोललाता का मात्रक क्या होता है, मोललाता का परिभाषा पढ़े हम लोग, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोल संख्या। थोड़ा सा देखिए धीरे धीरे बोल रहे हैं कि हमारे गला में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, थोड़ा सर्दी हो गया हमको, इसलिए तेज नहीं बोल पा रहे हैं। तो डेल्टा टीवी जो है हम लोग का, डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन है, और एम छोटा एम है वो हम लोग का क्या है, मोललाता है। तो डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन का ताप हो गया केल्विन, और मोललाता का ताप, मोललाता के ऐसा मतलब क्या होता है, तो पहले मोललाता की परिभाषा आप लोग को बताया है कि प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोल संख्या, तो ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा इसका, मोल प्रति केजी, मोल बटा में केजी यानी कि प्रति केजी, यानी कि अब मेन बटा ए हम लोग का मेन बटा है, तो केजी कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, यानी कि केल्विन केजी प्रति मोल, यानी कि हम लोग का
उन्नयन, मोलर उन्नयन स्थिरांक SI मात्रक होता है केल्विन केजी प्रति मोल। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, केल्विन केजी प्रति मोल। अब देखते हैं हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक से एंथैल्पी परिवर्तन की गणना। तो क्वथनांक में उन्नयन जो होता है हम लोग का, यानी कि डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी इंटू एम। जब एम बराबर 1 होता है, जब मोललता बराबर 1 होता है, तो क्वथनांक उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक के क्या होता है, बराबर हो जाता है। क्वथनांक में उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक इंटू मोललता के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। क्योंकि हम लोग पढ़े पीछे कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता का सीधा समानुपाती होता है। जब मोललता बराबर 1 होगा तो क्वथनांक में उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। चूंकि केबी बराबर यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक बराबर होता है RT स्क्वायर। टी स्क्वायर बोले तो यह विलायक का शुद्ध ताप है, आर हम लोग को गैस स्थिरांक है, बटा में 1000 गुने एलवी। एलवी हम लोग को क्या है, तो प्रति केजी विलायक का गुप्त उष्मा है। चूंकि विलायक का गुप्त उष्मा जो होता है हम लोग का, वो प्रति मोल विलायक के गुप्त उष्मा, प्रति मोल विलायक के गुप्त उष्मा बटा में मोललता के, मोललता नहीं विलय के द्रव्यमान या विलय के आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। विलय का आणविक द्रव्यमान है, मोलर मास है, विलय का मोलर मास है, विलय के मोलर मास के बराबर होता है। तो इसलिए हम लोग का केबी बराबर हो जाएगा RT स्क्वायर, RT नोट के स्क्वायर बटा में 1000 गुने एलवी के जब प्रकार रख सकते हैं हम लोग, तो प्रति मोल विलायक के गुप्त उष्मा बटा में विलय का आणविक द्रव्यमान डेल्टा HV बटा में एम। या एम क्या है, तो विलय का आणविक द्रव्यमान है, या विलय का आणविक द्रव्यमान कहा जाएगा, ऊपर में चल जाएगा। तो हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे केबी बराबर RT नॉट स्क्वायर बटा में RT नॉट स्क्वायर, या एम ऊपर जाएगा तो हो जाएगा गुना में एम। एम हो हम लोग का विलय का आणविक द्रव्यमान बटा में 1000 गुने डेल्टा HV। HV क्या है आपका, तो यह हम लोग का है प्रति मोल विलायक का गुप्त उष्मा है, और एलवी जो हम लोग का है डेल्टा HV जो है हम लोग का, डेल्टा HV प्रति मोल विलायक के गुप्त उष्मा। यह जो है एलवी प्रति केजी विलायक के गुप्त उष्मा। आप ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एलवी जो है आपका प्रति केजी विलायक का गुप्त उष्मा, और डेल्टा HV जो है प्रति मोल विलायक के गुप्त उष्मा है। तो केबी हम लोग को क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक के किसके बराबर है, तो क्वथनांक में उन्नयन के। तो इसलिए हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन बराबर RT नोट के स्क्वायर। टी नोट के बारे में आप लोग को बताएं, या टी नोट क्या है, विलायक का शुद्ध ताप। विलायक का शुद्ध ताप क्या है, टी नोट स्क्वायर गुने विलायक का आणविक द्रव्यमान बट्टा में 1000 गुने डेल्टा HV। तो यह हम लोग का है क्वथनांक में उन्नयन से आने वाले जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे हम लोग सबको देखें। तो चलिए ठीक है।